मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 29 मई 2025 और अभी सुबह के बजे हैं 7:40 और मैं अपने एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए कॉलेज में जा रहा हूँ। तो मन में एक भाव आया तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। बहुत बड़े अच्छे थॉट आए, मेमोरीज़ के लिए इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। जैसा कि एक पेरेंट्स होते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि उनके जो बच्चे हैं पढ़ लिख के कामयाब बन जाएं। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के कामयाब बन जाए, कोई अच्छी पोजीशन पे बैठे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छी रेपुटेशंस कमाए। ये उनका ख्वाब होता है बचपन। माँ बाप बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ी अच्छी अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट मिले। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब वो सपना उनका पूरा होता है उसके बाद क्या। माँ बाप ने सोचा कि उनका बेटा, उनका बच्चा, उनका बेटा बेटी कामयाब हो जाए, उसके बाद क्या? अगर वो कामयाब हो गए उसके बाद क्या? तो उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया है। तो जो भाव मेरे मन में आए हैं, तो मैं जो अब इस क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने पेरेंट्स को देने जा रहा हूँ, वो मैं यहाँ रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। होप ये आपको अच्छा लगे। तो जब किसी माँ बाप का बच्चा कोई कामयाब हो जाता है तो उसके बाद उस बच्चे को उन माँ बाप की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। एक आदमी मेहनत करता है कुछ अचीव करने के लिए, अगर वो अचीव हो जाए तो उसके बाद उसको शांति रखनी चाहिए, समता में रहना चाहिए। समता में रहने के बाद उसको उस मोमेंट में लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। अगर माँ बाप ने ये एक्सपेक्ट किया कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, कामयाब हो गया है, उसके बाद वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब उस खुशी के ठिकाने को हम एक्चुअल में कैसे गिव अप उनको रिटर्न कर पाए, तो उसके लिए मैं जो करने जा रहा हूँ वो आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कम से 15-20 साल पहले जब मैं 2005 में दिल्ली आया था, 2005 में दिल्ली आया था जॉब करने के लिए, तो 20 साल लगे मेरे को अपने आप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने में। आज मेरे पास अपनी जॉब, अपना घर, अपना परिवार, बच्चे, स्कूलिंग उनका बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन। और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज में जा रहे हैं। जैसे पापा की उम्र अभी 80s में जाने वाले हैं, मम्मा 70s में हैं। तो अब वो आस्ता आस्ता अपने उस पड़ाव में है जहाँ पे उनके लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस मोमेंट को मैं चाहता हूँ कि मैं अब आने वाले जितने मेरे पास टाइम है, 5-6-7 साल उनके पास टाइम है, तो मैं कुछ ना करके अपने आप को उनकी सेवा में सरेंडर कर दूँ, उनके ख्वाबों को जीऊँ, उनके जो रिक्वायरमेंट है उनमें अपनी लाइफ स्पेंड करूँ। तो ये मेरा ख्वाब है, फर्स्ट मेरा ये भाव है आज के मोमेंट में। तो उसी मोमेंट में अब मैंने जो डिसाइड किया है कि जून जुलाई में जो मेरे को हॉलीडेज होने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उस पे मैं 28 स्टेट और 8 यूटी अपने पेरेंट्स के साथ बाय रोड ट्रैवल करूँगा। मेरे पेरेंट्स ने अभी तक सी नहीं देखा हुआ है, मतलब सी बेल्ट नहीं देखी हुई है कि समुंदर किस तरह का होता है, वो अभी तक नहीं देखा हुआ है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं हिंदुस्तान में जो उन्होंने नहीं देखी हुई हैं, इवन हमने भी देखी होंगी। तो अब मैं नेक्स्ट मंथ 28 स्टेट और 8 यूटीज़ जो हिंदुस्तान में है, हम इतनी डाइवर्स कंट्री हैं फिर भी यूनाइटेड हैं। कितनी भाषाएं हैं, कितने कल्चर हैं, कितनी नदियां हैं, कितने मतलब जंगल हैं, कितने पहाड़ हैं, इतना मतलब रेगिस्तान से लेकर, बर्फ़ से लेकर, समुंदर से लेकर
मतलब हमारे पास क्या नहीं है। तो उस पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को, अपने पेरेंट्स को अपने साथ में इस यात्रा में लेके जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। तो हम इस मोमेंट में क्या करेंगे, हम लोग इस मोमेंट में हम हर स्टेट में जाएंगे और ट्राई करेंगे उस स्टेट का जो ड्रेस कोड है या ड्रेसअप है, जो कल्चरल ड्रेस है, उसको हम पहने कुछ मोमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम केरला में गए तो केरला में वाइट शर्ट और धोती पहनते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं धोती और कमीज पहनूं, पापा भी वो पहने, गॉगल्स लगाएं और पूरा केरला ट्रैवल करें उसी के साथ। और जो वो लोकल खाते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या मोस्टली खाते हैं, लंच में खाते हैं, डिनर में खाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी मोमेंट को एंजॉय करेंगे। और उसके बाद जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें आती हैं उस एरिया में, उस स्टेट्स में, उनको विज़िट करेंगे, उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे। और इस यात्रा में 28 स्टेट और 8 यूटी की यात्रा हम करने जा रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि जिस भी स्टेट की जो कैपिटल है या यूटी की जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से यादगार के लिए एक जार में हम मिट्टी लेके आएंगे और उस मिट्टी जार हमारे पास होंगे और उनमें मिट्टी होगी उस स्टेट की, उस यूटी की, और उसमें डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा, इवन जोग्राफिकल लोकेशंस लिखी होगी कि किस मोमेंट में हमने इस मिट्टी को वहाँ से कलेक्ट किया था। उसका एक शूट होगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको मैं अपने ब्लॉग में यहाँ पे पोस्ट करूँगा, जर्नी विद रूट्स पे। और उसके बाद इन 36 मिट्टीज़ को लेके जाके जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है, चंबा हिमाचल प्रदेश में, वहाँ जाके एक बढ़िया सा डेकोरेशन रूम बना के उसको वहाँ पे प्लेस किया जाएगा। और उसके बाद जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स होंगी इस पूरे मोमेंट की, इस पूरी यात्रा की, उनको पूरे रूम में सजाया जाएगा पेरेंट्स के। तो आप मतलब इस सोच के ही अपने आप में इतना अच्छा लगता है कोई हिसाब में। और मैं एक चीज़ और करूँगा कि जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे आंगनबाड़ी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं हमारे घर पे, तो उसको मैं अच्छा सा मॉडिफाई करके डेकोरेट कर दूँ, सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे गांव में आ रही है, वो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर पे उस आंगनबाड़ी स्कूल में आते हैं, तो उनको रियल सेंस में हैप्पीनेस दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सोच के बड़ा अच्छा विचार आता है। और इस मोमेंट को मैं सोच रहा हूँ, तो ये भी कुदरत का एक करिश्मा ही होता है कि जैसे आपके विचार होते हैं, कुदरत आपके साथ वैसा ही करती है, आपको वो हेल्प करती है उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। तो ये भी मैं अचीव करूँगा एक दिन आने वाले टाइम में। को लेने के बाद जब ये यात्रा हमारी कंप्लीट होगी, तो यात्रा मैं कंप्लीट करना चाहूँगा जब मैं पोर्ट ब्लेयर जाऊँगा। तो मैं दिल्ली से फ़्लाइट लेके, हम पूरी फैमिली जिसमें मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे होंगे, हम सब पोर्ट ब्लेयर जाएंगे प्लेन से, और वहाँ पे जाके वहाँ से मिट्टी लेके फिर दिल्ली वापस आएंगे। तो यात्रा वो कंप्लीट होगी। तो उस मोमेंट में हमारे पास क्या होगा, 28 स्टेट और 8 यूटी की जो मिट्टी है वो इकट्ठी हो चुकी होगी। तो कितनी बढ़िया मोमेंट होगी वो, मैं सोच के इमेजिन करके कितना हैप्पीनेस आती है कि कितना। और इस यात्रा में एक चीज़ और होगी, हमें ये पता है कि ये ट्रुथ भी है लाइफ की कि एक जनरेशन गैप भी होता है। मेरे फादर और मेरी जनरेशन में एक गैप है, मेरे में और मेरे बच्चे की जनरेशन में गैप होगा। तो इसका मतलब है हर एक इंसान एक इंडिविजुअल इंसान होता है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। पर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो कहीं भी पहुँच जाए। तो इसको मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस यात्रा में मैं क्या करूँगा, मैं उनका एक बच्चा बन के इस यात्रा को एंजॉय करूँगा। मेरे फादर 80 साल के हैं, तो हमारे बीच में
शायद हमने 80 घंटे इकट्ठे कभी ना स्पेंड किए हो जब तक मेरे को होश याद आ रही हो। तो इस यात्रा में मैं चाहूँगा कि मैं उनके साथ ये 2-2.5 महीने पूरा उनके साथ बिठाऊं, सुबह शाम दोपहर उनकी सेवा में लगाऊं, उसके बाद उनसे बातें करूं, उनका स्ट्रगल पूछूं, उन्होंने ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट करी थी, क्या क्या किया, उनके क्या विचार थे उस उम्र में जब वो जवान हुए थे, उन्होंने कैरियर में क्या क्या किया। ये सारे जो भाव हैं मैं उनको कैप्चर करूं, उनके इस मोमेंट, गोल्डन मोमेंट को मैं अपनी इस यात्रा में कैप्चर करने की ट्राई करूँगा। और साथ में 2-3 चीज़ें ज़रूर करनी है। नंबर 1 कि एक लक्षद्वीप और बॉम्बे में एक क्रूज़ चलता है, एक क्रूज़ यात्रा करेंगे लक्षद्वीप जाने के लिए, वो ट्राई करेंगे। दूसरा, बॉम्बे में जो ताज होटल है वहाँ पे एक नाइट स्पेंड करेंगे पेरेंट्स के साथ। ये ज़रूर करेंगे इस यात्रा में। और इसी के साथ ये मेरा ट्रिब्यूट होगा मेरे पेरेंट्स के लिए कि मैं उनको हैप्पीनेस दे पाऊँ। और ये यात्रा होपफुली 3 तारीख को या 2 तारीख के आसपास शुरू होने जा रही है जून में। तो अभी कैसे होगी, हम कैसे करेंगे, ट्रैवल मैंने प्लान कर लिया है कि कौन सी स्टेट से जाना है, वो मैं हर दिन का ब्लॉग इसमें डालता रहूँगा यूट्यूब के ऊपर, माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स, सो दैट ये मेमोरीज मेरी लाइफ टाइम के लिए मेरे पास कैप्चर हो जाए। तो ये भाव मेरे मन में आ जाया तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया। होप ये आपको अच्छा लगेगा। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद रूट्स। और इंडिया ट्रिप की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। तो ग्राफिक का काम इन भैया ने किया, भैया से पूछते हैं इनके भैया अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, मैं राजेश हूँ सर, आप सभी को जय हिंद और सबका वेलकम है। मैं सर के लिए काम कर रहा हूँ। ये वाला उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकला कि वो अपने माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ अपने जुड़े हुए हैं आज के इस एज के पड़ाव पे भी, जो कि बहुत कम मिलने को मिलता है। तो मैं सल्यूट करता हूँ भाई साहब को भी। गले मिलिए आप। देखिए, इसमें हमने 4 थीम बनाई है। पहली थीम हमने बनाई है जर्नी विद रूट्स, इंडिया का मैप दिया है, ये फर्स्ट डोर पे आएगा। सेकंड डोर में सर बताइए। सेकंड डोर में हम मेरी माटी मेरा देश, जो 28 स्टेट 8 यूटी वहाँ से मिट्टी इकट्ठी करेंगे, उसकी थीम हमने यहाँ पे लिखी है। फिर एक पेड़ माँ बाप के साथ हम पूरी स्टेट्स में लगाएंगे, 8 स्टेट 8 यूटी में। एक थीम अगले दरवाजे में ये आएगा। और नेक्स्ट नॉर्थ, ये एक रोड ट्रिप का हमने अक्रॉस 28 स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये ग्राफिक हम लगाने जा रहे हैं अपनी टाटा टिगोर ऑटोमेटिक CNG गाड़ी पे, जो हमने इस ट्रिप के से पहले परचेज की है। सर थैंक यू वेरी मच राजेश जी, मोस्ट वेलकम। और आप हमें फॉलो करिएगा जर्नी विद रूट्स पे। बिल्कुल सर, थैंक यू। ये करोल बाग में अपनी लोकेशन बताइए कहाँ पे था? दिस इज बेसिकली करोल बाग नाईवाला, गली नंबर 57, यूनाइटेड ग्राफी है। करोल बाग दिल्ली में ये दुकान है। आप यहाँ पे ग्राफिक्स करा सकते हैं अपनी, वेरी सेटिस्फैक्टरी। ये देखो सर, ग्राफिक की तैयारियां कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सर कमलेश। क्या चीज़? कमलेश। थैंक यू वेरी मच। आपने जर्नी विद रूट्स के लिए काम किया।